इंडिया की 28 कमोडिटीज़ हैं जो सी उन्होंने सपोर्ट प्राइस उनकी अनाउंस की हुई है। 28, एक नहीं, दो नहीं, 28। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात हो रही है भारत के आंकड़ों की। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत की सरकार भारत के किसानों को एमएसपी देती है। एमएसपी बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि भारत सरकार अगर किसान से कोई फसल खरीदती है तो मिनिमम इतना प्राइस तो देगी ही। दोस्तों, इस एमएसपी की वजह से किसानों को बहुत फायदा होता है और वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान किसी भी मुद्दे पे भारत के साथ तुलना जरूर करता है और फिर अपने ही देश को कोसता है। इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि यही हुआ है। आज पाकिस्तान मीडिया ने अपने देश की कृषि और भारत की कृषि की कंपैरिजन कर दी और जिसके बाद उनको पाकिस्तान पे बहुत गुस्सा आया। भारत सरकार के आंकड़े देख पाकिस्तान मीडिया के पैनलिस्ट की आंख फटी की फटी रह गई। पाकिस्तान मीडिया का भारत के आंकड़ों पे रिएक्शन देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। मैं नाज़रीन से एक डेटा शेयर कर दूं। नाज़रीन, हमारे यहाँ पे बात हो रही, पॉलिसी मेकिंग इस तरह हो रही है कि जी आप गंदम को भी निकाल दें। इस वक्त गंदम है और गन्ना है जिसके ऊपर आपकी कंट्रोल प्राइसेस हैं। ज़रा इंडिया का सुन लीजिए। इंडिया की 28 कमोडिटीज़ हैं जो सी उन्होंने सपोर्ट प्राइस उनकी अनाउंस की हुई है। 28, एक नहीं, दो नहीं, 28। हमारे पास पहले राइस होती थी, राइस कॉर्पोरेशन भी ख़त्म कर दी, राइस को निकाल दिया। बल्कि अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कम अज़ कम इसके अंदर आपको राइस ऐड करना चाहिए और आपको कम अज़ कम टमाटर और प्याज भी ऐड करना चाहिए। जब एक साल ज़्यादा टमाटर और प्याज होता है, अगले साल कम काश्त होता है, फिर होता है और बेसिक इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे बात हो रही है शायद गंदम को भी हटा दिया जाए। वहाँ पे तकरीबन आज से 1-1.5 साल पहले तक जो एग्रीकल्चर सब्सिडी थी 27 अरब डॉलर की वो दे रहे थे, जिसमें से 13 अरब सिर्फ फर्टिलाइज़र के अंदर दे रहे थे। और हमारे यहाँ पे ये बात हो रही है, क्या वर्ल्ड बैंक से आप लोगों को लोन मिला है और क्या आप इस पे काम कर रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस ख़त्म करें गंदम की? देखिए मालिक भाई, हमारा ना ये 2017 में नून लीग की गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के साथ MOU साइन किया था और उसमें इन्होंने कोई लिमिटेशंस रखी थी कि जो वर्ल्ड बैंक था वो इस तरफ हमें कह रहा था कि आप गंदम से विड्रॉ करें और इसको ओपन मार्केट में चलने दें, इसको मार्केट। तो अब आपकी पॉलिसी क्या है? अब आपकी पॉलिसी क्या है? ये कोई IMF की शर्त तो नहीं है पर वर्ल्ड बैंक का लोन वापस करें ना लें अगर आप लोग एग्री नहीं करते। आपकी पॉलिसी क्या है इस पे? तो इस दफा देखें ना, स्मार्ट वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा था इस दफा 2 मिलियन टन के लिए, लेकिन हमने उसको नहीं माना और हमने 4.5 मिलियन टन जो है वो प्रोक्योरमेंट की। यानी कि अभी चल रहा है मामला, इसका मतलब मामला चल रहा है वर्ल्ड बैंक साथ। मैं अभी आपके पास आता हूँ वापस। मालिक साहब, आपने इब्तदाई जो प्रियम्बल था ना, उसमें एग्रीकल्चर की पॉलिसी की इश्यूज़ को जो है ना कूजे में बंद किया है। लेकिन ये जो आखिरी लम्हे आपने फरमाया कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस, मुझे इस पे इख्तलाफ है। पाकिस्तान में गंदम की स्पोर्ट प्राइस उसको कहते हैं जो इमदादी कीमत हो। यहाँ कोई इमदादी कीमत नहीं दी गई। इट इज़ अ प्रोक्योरमेंट प्राइस। गवर्नमेंट ने कहा कि 1400 रुपये मन पे गंदम होगी तो हम ख़रीद करेंगे। ये बाद में जिस तरीके से, जिस मैकेनिज़्म से ख़रीद की गई वो गलत तरीका था। तरीका ये है, गवर्नमेंट कहे जी मुझे 1400 पे लेनी है। मैंने जब मार्च के महीने में गवर्नमेंट को कहा ये आप गलत काम कर रहे हैं, इट शुड बी ओपन। गवर्नमेंट कहे कि हमारा रेट है 1400 रुपये मन। अगर कोई इससे बेहतर रेट पे फ्लोर मिल वाला ख़रीद करता है, सीड कंपनी वाला ख़रीद करता है, उन्हें इजाज़त हो वो ख़रीद करें, अपने गोदाम में रखें, लेकिन रोज़ाना शाम को डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट करा दें कि इतनी क्वांटिटी जो है ये स्टॉक हमारे पास आ गया है, ताकि गवर्नमेंट के पास एक चीज़ आनी चाहिए रिकॉर्ड पे कि इस साल लोगों को आटा फराहम करने के लिए कितनी गंदम हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास 8-8.5 मिलियन टन रिकॉर्ड पर आ जाए कि ये गंदम मार्केट में सेल होने के लिए आई है, खा वो गवर्नमेंट के गोदामों में हो, खा वो फ्लोर मिलों के गोदामों में हो, तो इट इज़ गुड। ठीक है। गलत पॉलिसी दी, बिल्कुल गलत पॉलिसी दी गई कि कोई सेकंड बायर नहीं होगा, सिंगल बायर होगा और वो गवर्नमेंट होगी, फूड डिपार्टमेंट होगा। क्यों भाई, दुनिया में किस जगह अच्छा नहीं, उस पे खासा बातें मैं इसको जरा इसको बहस को आटे पे नहीं रोकना चाहता। मैं सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए बिकॉज आई डोंट वांट टू नैरो इट डाउन टू आटा इशू नहीं है। हम दुनिया की, वैसे आटा इशू हमारे लिए है, हम दुनिया की जो उन 25 कौमों में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा आटा खाते हैं।
तो इसलिए हमारे यहाँ हम आटा एक स्टेपल क्रॉप है, इसको खुला नहीं छोड़ सकते मार्केट फोर्सेस के ऊपर कि कोई आए जितने का बिके आए, देयर आई डिसएग्री विद यू, ये खुला नहीं ये बात छोड़ा मैं जा आपको सकता।